राजा को पुत्र वध के लिए उद्यत देख मोहिनी का मूर्छित होना और पत्नी पुत्र सहित राजा रुक्मांगद का भगवान के शरीर में प्रवेश करना। वशिष्ठ जी कहते हैं, पुत्र का यह वचन सुनकर राजा रुक्मांगद ने उस समय संध्यावली के मुख की ओर देखा, जो कमल के समान प्रसन्नता से खिल उठा था। फिर मोहिनी की बात सुनी, जिसमें एकादशी को भोजन करो, पुत्र को न मारो, यदि भोजन न करना हो तो पुत्र का वध करो, यही बार बार आग्रह किया जा रहा था। नृपश्रेष्ठ, इसी समय कमल नयन भगवान विष्णु अदृश्य रूप से आकाश में आकर ठहर गए। उनकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। वे स्वभावतः निर्मल निर्दोष है। भगवान श्रीहरि गरुड़ की पीठ पर बैठकर वीर धर्मांगद, राजा रुक्मांगद तथा देवी संध्यावली तीनों के धैर्य का अवलोकन कर रहे थे। जब मोहिनी ने पुनः एकादशी के दिन भोजन करो की बात दोहराई, तब राजा ने हर्षयुक्त हृदय से भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करके पुत्र धर्मांगद को मारने के लिए चमचमाती हुई तलवार हाथ में ले ली। पिता को खड्गहस्त देख धर्मांगद ने माता, पिता तथा भगवान को प्रणाम किया। तदनंतर माता के उदार मुख पर दृष्टि डालकर राजकुमार ने अपनी गर्दन धरती से सटा ली। धर्मांगद ने उसे ठीक तलवार की धार के सामने रखा। वे पिता के भक्त तो थे ही, माता के भी महान भक्त थे। राजन, जब पुत्र ने चंद्रमा के समान मनोहर मुख को प्रसन्न रखते हुए अपनी गर्दन समर्पित कर दी और संपूर्ण जगत के शासक महाराज रुक्मांगद ने हाथ में तलवार उठा ली, उस समय वृक्षों और पर्वतों सहित संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी। समुद्र में ज्वार आ गया, मानो वह तीनों लोकों को तत्क्षण डुबो देने के लिए उद्यत हो गया हो। पृथ्वी पर सैकड़ों उल्काएं गिरने लगी, आकाश में बिजली चमक उठी और गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। मोहिनी का रंग फीका पड़ गया। उसने सोचा, जगत सृष्टा विधाता ने इस समय मुझे व्यर्थ ही जन्म दिया। मेरा यह विमोहक रूप विडंबना मात्र बनकर रह गया, क्योंकि इससे प्रभावित होकर राजा ने पाप नाशिनी एकादशी के दिन अन्न नहीं खाया। अब तो स्वर्गलोक में मैं तिनके के समान हो जाऊंगी। राजा में सत्व गुण एवं धैर्य अधिक होने से ये मोक्ष मार्ग को चले जाएंगे, किंतु मैं पापिनी भयंकर नरक में पड़ूंगी। नृपश्रेष्ठ, इसी समय महाराज रुक्मांगद ने तलवार ऊपर उठाई। यह देख मोहिनी मोह से मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा धैर्य और हर्ष से युक्त हो पुत्र का चंद्रमा के समान प्रकाशमान कुंडल मंडित मनोहर मुखयुक्त मस्तक काटना ही चाहते थे कि उसी समय भगवान श्रीहरि ने अपने हाथ से उन्हें पकड़ लिया और कहा, राजन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे वैकुंठ धाम को चलो। अकेले ही नहीं, अपनी प्रिया रानी संध्यावली और पुत्र धर्मांगद को भी साथ ले लो। तीनों लोकों के लिए पूजनीय, निर्मल तथा उज्जवल कीर्ति की स्थापना करके यमराज के मस्तक पर पांव रखकर मेरे शरीर में मिल जाओ। ऐसा कहकर चक्रधारी भगवान ने राजा को अपने हाथ से छू दिया। भगवान के स्पर्श मात्र से उनका मोहिनी में आसक्ति रूप रजोगुण धुल गया। वे महात्मा नरेश अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वेगपूर्वक समीप जा भगवान के दिव्य शरीर में समा गए। उस समय आकाश से पुष्प समूह की वर्षा होने लगी। हर्ष में भरे हुए सिद्ध तथा देवताओं के लोकपाल दुदुम्बियां बजाने लगे, जिनकी आवाज सब ओर गूंज उठी। सूर्यपुत्र यमराज ने यह अद्भुत दृश्य अपनी आंखों से देखा। राजा उनकी लिपि को मिटाकर अपनी स्त्री और पुत्र के साथ भगवान के शरीर में समा गए थे और सर्वसाधारण लोग भी राजा के सिखाए हुए मार्ग पर स्थित होकर एकादशी का व्रत एवं भगवान का कीर्तन आदि करते हुए वैकुंठ के ही मार्ग पर जाते थे। यह सब देखकर भयभीत हुए यमराज चतुर्मुख ब्रह्मा जी के समीप पुनः जाकर बोले, सुरलोकनाथ, अब मैं यमराज के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरी आज्ञा जगत से उठ गई। तात, मेरे लिए दूसरा कोई कार्य करने की आज्ञा प्रदान की जाए। दंड देने का कार्य अब मेरे जिम्मे न रहे। यमराज का ब्रह्मा जी से कष्ट निवेदन। वर देने के लिए उद्यत देवताओं को रुक्मांगद के पुरोहित की फटकार तथा मोहिनी का ब्राह्मण के शाप से भस्म होना। यमराज बोले, देवेश्वर, जगन्नाथ, चराचर गुरु, हे प्रभु, राजा रुक्मांगद की चलाई हुई पद्धति से सब लोग वैकुंठ में ही जा रहे हैं, मेरे पास कोई नहीं आता। पितामह,
कुमारावस्था से ही सब मनुष्य एकादशी को उपवास करके पाप शून्य हो भगवान विष्णु के परम धाम में चले जाते हैं। आपकी पुत्री मोहिनी देवी लज्जावश मूर्छित होकर पड़ी है, अतः आपके पास नहीं आती। सब लोग उसे धिक्कारते हैं, इसलिए वह भोजन तक नहीं कर रही है। मेरा तो सारा व्यापार ही बंद हो गया है। आज्ञा कीजिए, मैं क्या करूं? सूर्यपुत्र यम की बात सुनकर कमलासन ब्रह्मा जी ने कहा, हम सब लोग साथ ही मोहिनी को होश में लाने के लिए चले। तदनंतर इंद्र आदि सब देवता ब्रह्मा जी के साथ दिव्य विमानों पर बैठकर पृथ्वी पर आए। उन्होंने विमानों द्वारा मोहिनी को सब ओर से घेर लिया। वह मंत्रहीन विधि, धर्म और दया से रहित, युद्ध, भूपाल रहित पृथ्वी और मंत्रणा रहित राजा की भांति शोचनीय अवस्था में पड़ी थी। ममत्व युक्त ज्ञान और दंभ युक्त धर्म की जैसी अवस्था होती है, वैसी ही उसकी भी थी। देवताओं ने उसे सर्वथा तेजोहीन देखा। प्रभु, वह उत्साह शून्य होकर किसी गंभीर चिंतन में निमग्न थी। सब लोग उसे देखते हुए निंदा युक्त कटु वचन सुना रहे थे। वह धर्म से गिर गई थी। पति के वचन को उलटकर अपनी बात मनवाने का दुराग्रह रखने वाली और अत्यंत क्रोधी थी। उस अवस्था में उससे देवताओं ने कहा, वाह मोरू, तुम शोक न करो। तुमने पुरुषार्थ किया है, किंतु जो भगवान विष्णु के भक्त हैं, उनके मान का कभी खंडन नहीं हो सकता। इसका एक कारण है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो परम पुण्यमयी मोहिनी नाम वाली एकादशी आती है, वह संपूर्ण विघ्नों का विध्वंस करने वाली है। राजा रुक्मांगद ने पहले उस एकादशी का व्रत किया था। विशाल लोचने, उन्होंने 1 वर्ष तक पादकृच्छ्र व्रत करते हुए उसका पूजन किया था। उसी का यह अनुपम अध्यवसाय यानी कि सामर्थ्य है कि वे सत्य से विचलित न हो सके। लोक में नारी को समस्त विघ्नों की रानी कहा जाता है। तुम्हारे विघ्न डालने पर भी राजा रुक्मांगद ने मन, वाणी और क्रिया द्वारा एकादशी को अन्न न खाने का निश्चय करके पुत्र को मारने का विचार कर लिया और स्नेह को दूर से ही त्याग कर तलवार उठा ली। इस कसौटी पर कसकर भगवान मधुसूदन ने देख लिया कि ये प्रिय पुत्र का वध कर डालेंगे, किंतु एकादशी को भोजन नहीं करेंगे। पुत्र, पत्नी तथा राजा तीनों का विलक्षण भाव देखकर भगवान बहुत संतुष्ट हुए। तदनंतर वे सब भगवान में मिल गए। देवी सुभगे, यदि सब प्रकार से प्रयत्न पूर्वक कर्म करने पर भी फल की सिद्धि नहीं हो सकी, तो अब इसमें तुम्हारा क्या दोष है? इसलिए शुभे, सब देवता तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। सद्भाव पूर्वक प्रयत्न करने वाले पुरुष का कार्य यदि नहीं सिद्ध होता, तो भी उसको वेतन मात्र तो दे ही देना चाहिए, नहीं तो उसे संतोष नहीं होगा। देवताओं के ऐसा कहने पर संपूर्ण विश्व को मोहने वाली मोहिनी आनंद शून्य, पतिहीन एवं अत्यंत दुखित होकर बोली, देवेश्वरों, मेरे इस जीवन को धिक्कार है जो मैंने यमलोक के मार्ग को मनुष्यों से भर नहीं दिया, एकादशी के महत्व का लोप नहीं किया और राजा को एकादशी के दिन भोजन नहीं करा दिया। वह वीर भूपाल रुक्मांगद प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री हरि में मिल गए, जिनके कल्याण में गुणों का कोई माप नहीं है, जो स्वभावतः निर्मल तथा शुद्ध अंतकरण वाले संतों के आश्रय है। सर्वव्यापी हंस स्वरूप पवित्र पद, परम व्योम रूप, ओंकारमय, सबके कारण, अविनाशी, निराकार, निराभास, प्रपंच से परे तथा निरंजन यानी निर्दोष है, जो आकाश स्वरूप तथा ध्येय और ध्यान से रहित है, जिन्हें सत और असत कहा गया है, जो न दूर है न निकट है, मन जिनको ग्रहण नहीं कर सकता, जो परम धाम स्वरूप, परम पुरुष एवं जगन्मय है, जो सनातन तेजस स्वरूप है, उन्हीं भगवान विष्णु में राजा रुक्मांगद लीन हो गए। देवताओं, जो भृत्य स्वामी के कार्य की सिद्धि नहीं करते और वेतन भोगते रहते हैं, वे इस पृथ्वी पर घोड़े होते हैं। आपकी यह मोहिनी तो पति और पुत्र का नाश करने वाली है, इसके द्वारा कार्य की सिद्धि भी नहीं हुई है, फिर यह आप स्वर्गवासियों से वर कैसे ग्रहण करें? देवताओं ने कहा, मोहिनी, तुम्हारे हृदय में जो अभिलाषा हो उसे कहो, हम अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे। महीपते,
जब देवता लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, उसी समय राजा रुक्मांगद के पुरोहित जो अग्नि के समान तेजस्वी थे वहां आए। वे मुनि पहले जल में बैठकर योग की साधना में तत्पर थे। 12वां वर्ष पूर्ण होने पर पुनः जल से निकले थे। जल से निकलने पर उन्होंने मोहिनी की सारी करतूतें सुनी। इससे क्रोध में भरकर वे मुनि श्रेष्ठ देव समुदाय के पास आए और मोहिनी को वर देने वाले संपूर्ण देवताओं से इस प्रकार बोले, इस मोहिनी को धिक्कार है, देव समूह को भी धिक्कार है और इस पाप कर्म को धिक्कार है। आप लोग धिक्कार के पात्र इसलिए हैं कि आप मोहिनी को मनोवांछित वर देने वाले हैं। इस पर हत्या का पाप सवार है। इसमें नारी जनोचित साधु बर्ताव नहीं रह गया है। यह स्त्री नहीं राक्षसी है। देवताओं, यदि यह जलती हुई आग में कूद पड़े तो भी इस लोक में इसकी शुद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि इसने इस पृथ्वी को राजा से शून्य कर दिया। देवगण, इस खोटी बुद्धि वाली पापिनी के लिए तो नरकों में भी रहने का अधिकार नहीं है। फिर स्वर्ग में इसकी स्थिति कैसे हो सकती है? यह राजा के निकट नहीं जा सकती। लोकापवाद से यह इतनी दूषित हो चुकी है कि लोक में कहीं भी इसका रहना संभव नहीं है। देवताओं, जो सदा पाप में ही डूबी रही है और अपने दुष्कर्मों के कारण जिसकी सर्वत्र निंदा होती है, उस पापिनी के जीवन को धिक्कार है। यह वैष्णव धर्म का लोप करने वाली तथा भारी पाप राशि से दबी हुई है। देवेश्वरों, यह तो स्पर्श करने के योग्य भी नहीं है। इसे आप लोग वर कैसे दे रहे हैं? जो लोग न्यायपरायण तथा धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हीं को वर देने के लिए आपको सदा तत्पर रहना चाहिए। देवता लोग कभी पापी की रक्षा नहीं करते। उन्हें धर्म का आधार माना गया है और धर्म का प्रतिपादन वेद में किया गया है। वेदों ने पति की सेवा को ही स्त्रियों का धर्म बताया है। पति जो कुछ भी कहे उसे निश्शंक होकर करना चाहिए। इसी को सेवा कर्म जानना चाहिए। केवल शारीरिक सेवा का ही नाम शुश्रूषा नहीं है। देवगण, इसने अपनी आज्ञा स्थापित करने की इच्छा से पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इसलिए मोहिनी संपूर्ण स्त्रियों में पापिनी है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसकी शफ्तों से बंधे हुए राजा रुक्मांगद ने सती की रक्षा के लिए नाना प्रकार की अनुनय विनय भरी बातें कही, किंतु इसने उनकी ओर से अनिच्छा प्रकट कर दी। अतः राजा इसके ऊपर पाप डालकर स्वयं मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए इस पर हजारों हत्या का पाप सवार है। इसका शरीर ही पापमय है। जो सब प्रकार के उत्तम दान देने वाले ब्राह्मण भक्त, भगवान विष्णु के आराधक, प्रजा को प्रसन्न रखने वाले तथा एकादशी व्रत के सेवी थे, पराई स्त्रियों के प्रति जिनके मन में आसक्ति नहीं थी, जो विषयों की ओर से विरक्त हो चले थे, परोपकार के लिए सारा भोग त्याग चुके थे और सदा यज्ञानुष्ठान में लगे रहते थे। इस पृथ्वी पर जो सदा दुष्टों का दमन करने में तत्पर रहते थे और 7 प्रकार के भयंकर व्यसनों ने कभी जिन पर आक्रमण नहीं किया, उन्हीं महाराज रुक्मांगद को इस जगत से हटाकर दुराचारिणी मोहिनी वर पाने के योग्य कैसे हो सकती है? सुरश्रेष्ठ गण, जो इस मोहिनी के पक्ष में होगा, वह देवता हो या दानव, मैं उसको भी क्षण भर में भस्म कर दूंगा। जो मोहिनी की रक्षा का प्रयत्न करेगा, उसको वही पाप लगेगा जो मोहिनी में स्थित है। राजन, ऐसा कहकर उन द्विजेंद्र ने हाथ में तीव्र जल लिया और ब्रह्मपुत्री मोहिनी की ओर क्रोधपूर्वक देखकर उसके मस्तक पर वह जल डाल दिया। उस जल से अग्नि के समान लपट उठ रही थी। महीपते, उस जल के छोड़ते ही मोहिनी का शरीर स्वर्गवासियों के देखते देखते तत्काल प्रज्वलित हो उठा, मानो तिनकों की राशि में आग की लपटें उठ रही हो। प्रभु, अपना कोप रोकिए, रोकिए। यह देवताओं की वाणी जब तक आकाश में गूंजी, तब तक तो ब्राह्मण के वचन से प्रकट हुई अग्नि ने उस रमणी को जलाकर राख कर दिया। मोहिनी की दुर्दशा, ब्रह्मा जी का राजपुरोहित के समीप जाकर उनको प्रसन्न करना और मोहिनी की याचना। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मोहिनी मोहमय शरीर त्याग कर देवताओं के लोक में गई। वहां देवदूत अर्थात वायुदेव ने उसे डांटा, पापिनी, तेरा स्वभाव पापमय है, तेरी बुद्धि अत्यंत खोटी है। तू
सदा एकादशी व्रत के लोक में संलग्न रही है, अतः स्वर्ग में तेरा रहना असंभव है। इस प्रकार कठोर वचन कहकर वायुदेव ने उसे डंडे से पीटा और यातनामय नरक में भेज दिया। राजन, देवदूत अर्थात वायुदेव से इस प्रकार ताड़ित होने पर मोहिनी नरक में गई। वहां धर्मराज की आज्ञा से दूतों ने उसे खूब पीटा और दीर्घ काल तक क्रमशः सभी नरकों में उसे गिराया। साथ ही उससे यह बात भी कही, ओ पापिनी, तूने पति के हाथों अपने पुत्र धर्मांगद की हत्या करने को कहा, अतः अपने किए हुए उस पाप कर्म का फल यहाँ अच्छी तरह भोग ले। नृपश्रेष्ठ, यमदूतों के इस प्रकार धिक्कारने पर यम की आज्ञा के अनुसार वह क्रमशः सब नरकों की यातनाएं भोगती रही। मोहिनी ब्राह्मण के शाप से मरी थी, अतः उसके शरीर के स्पर्श से उन नरक यातनाओं की अभिमानिनी चेतन शक्तियों का सारा अंग जलने लगा। वे अधिष्ठात्री देवियां उसको धारण करने में असमर्थ हो गई। राजन, तब वे सभी नरक अर्थात नरक के अभिमानी देवता धर्मराज के समीप आए और हाथ जोड़कर भयभीत हो बोले, देवदेव, जगन्नाथ, धर्मराज, हम पर दया कीजिए और इस मोहिनी को हमारी यातनाओं से शीघ्र अलग कीजिए, जिससे हमें सुख मिले। नाथ, इसके शरीर के स्पर्श से हम लोग क्षण भर में ही भस्म हो जाएंगे, अतः इसे यहाँ से निकाल बाहर कीजिए। उनकी बात सुनकर धर्मराज बड़े विस्मित हुए और अपने दूतों से बोले, इसे मेरे लोक से निकाल बाहर करो। जो ब्रह्मशाप से दग्ध हुआ है, वह स्त्री हो या पुरुष हो या चोर ही क्यों न हो, उस पापी का स्पर्श हमारी नरक यातनाएं भी नहीं करना चाहती है। अतः इस पापिनी को, जो पति के वचन का लोप करने वाली, पुत्रघातिनी, धर्मनाशिनी तथा ब्रह्मदंड से मारी गई है, यहाँ से जल्दी निकालो। भूपते, धर्मराज के ऐसा कहने पर वे दूत अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मोहिनी को यमलोक से बाहर कर आए। राजन, तब मोहयुक्त मोहिनी अत्यंत दुखित होकर पाताल लोक में गई, किंतु पाताल वासियों ने भी उसे रोक दिया। तब मोहिनी ने अत्यंत लज्जित हो अपने पिता के समीप जाकर सारा दुख निवेदन किया। तात, चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी में मेरे रहने के लिए कोई स्थान नहीं है। जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ सब लोग मेरी निंदा और तिरस्कार करते हैं। नाना प्रकार के आयुधों से मुझे खूब मारकर लोगों ने अपने स्थान से बाहर निकाल दिया है। पिताजी, मैं तो आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके ही रुक्मांगद के समीप गई थी और वहाँ ऐसी ऐसी चेष्टाएं की जो संपूर्ण लोकों में निंदित है। पति को कष्ट में डाला, पुत्र को तीखी तलवार से कटवा देना चाहा और संध्यावली को भी क्षोभ में डाल दिया। इसी से मेरी यह दशा हुई है। देव, मुझ पापिनी के लिए अब कहीं कोई सहारा नहीं है। विशेषतः ब्राह्मण के शाप से मुझे अधिक दुख भोगना पड़ रहा है। पिताजी, जो ब्राह्मण के शाप से मरे हैं, आग से जले हैं, चांडाल के हाथों मारे गए हैं, व्याघ्र, सिंह आदि वन जंतुओं द्वारा भक्षण किए गए हैं तथा बिजली गिरने से नष्ट हुए हैं, उन सब को मोक्ष देने वाली केवल गंगा नदी है। यदि आप जाकर मुझे शाप देने वाले उस ब्राह्मण को प्रसन्न कर लें तो मेरी सद्गति हो सकती है। राजन, तब लोक पितामह ब्रह्मा जी शिव, इंद्र, धर्म, सूर्य तथा अग्नि आदि देवेश्वरों और मुनियों को साथ ले उपयुक्त बातें कहने वाली मोहिनी को आगे करके ब्राह्मण के समीप गए। वहां जाकर देवता आदि से घिरे हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने बड़े गौरव से उन्हें नमस्कार किया। यद्यपि ब्रह्मा जी रुद्र आदि देवताओं के लिए भी पूजनीय और माननीय है, तथापि मोहिनी के स्नेह के कारण उन्होंने स्वयं ही नमस्कार किया। राजन, जब तीनों लोकों में असाध्य एवं महान कार्य प्राप्त हो जाए, तब बड़े के द्वारा छोटे का अभिवादन दूषित नहीं माना जाता। वे ब्राह्मण देवता वेद वेदांगों के पारदर्शी, विद्वान और तपस्वी थे। लोककर्ता ब्रह्मा जी को देवताओं के साथ आया देख ब्राह्मण ने उठकर मुनियों सहित उन सबको प्रणाम किया और आसन पर बिठाकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मा जी का स्तवन किया। तब प्रसन्न होकर लोककर्ता जगत गुरु भगवान ब्रह्मा ने मोहिनी के लिए उन राजपुरोहित ब्राह्मण से इस प्रकार प्रार्थना की। तात, आप ब्राह्मण हैं, सदाचारी है और परलोक में उपकार करने वाले हैं। कृपा सिंधु, कृपा कीजिए और मोहिनी को उत्तम गति प्रदान कीजिए। ब्रह्मन, मोहिनी मेरी पुत्री है। मानद,
यमलोक को सूना देखकर रुक्मांगद को मोहने के लिए अर्थात प्रकारांतर से उस भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए मैंने ही उसे भेजा था। धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है, वह संपूर्ण लोक का कल्याण करने वाली है। यह मोहिनी एक कसौटी थी जिस पर सुवर्ण रूपी राजा रुक्मांगद की परीक्षा करके उन्हें स्त्री पुत्र सहित भगवान के धाम को भेज दिया गया है। राजा ने अविचल भक्ति से एकादशी व्रत का पालन करने और कराने के कारण यमराज की लिपि को मिटाकर यमपुरी को सूना कर दिया था। ब्राह्मण सांख्य वेत्ता को जिसकी प्राप्ति असंभव है, अष्टांग योग के साधन से भी जो मिलने वाला नहीं है, उस भक्ति गम्य पद की प्राप्ति राजा, राजकुमार और देवी संध्यावली को हुई है। मोहिनी ने जो उस पुण्यशील भूप शिरोमणि के प्रतिकूल आचरण किया है, उस पाप के वेग से उसकी बड़ी दुर्दशा हुई है। आपके शाप से दग्ध होकर यह राख की ढेर मात्र रह गई है। इसके द्वारा जो अपकार हुआ है उसे क्षमा कर दीजिए, दया कीजिए, शांत होइए। आपके शाप देने से यह अधोगति में डाली गई है, इस पर प्रसन्न होइए और इसे उत्तम गति दीजिए। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर उन विप्र शिरोमणि ने बुद्धि से विचार करके क्रोध त्याग दिया और मोहिनी के पिता देवेश्वर श्री ब्रह्मा जी से इस प्रकार कहा, देव, आपकी पुत्री मोहिनी बहुत पाप से भरी हुई है, अतः प्राणियों से परिपूर्ण लोकों में उसकी स्थिति नहीं हो सकती। सुरेश्वर, जिस प्रकार आपका और मेरा भी वचन सत्य हो, देवताओं का कार्य सिद्ध हो और मोहिनी की आवश्यकता भी पूर्ण हो जाए, वही करना चाहिए। अतः जो भूत समुदाय से कभी आक्रांत न हुआ हो, उसी स्थान पर मोहिनी रहे। नृपश्रेष्ठ, तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं से सलाह लेकर मोहिनी देवी से कहा, तुम्हारे लिए कहीं स्थान नहीं है। यह सुनकर मोहिनी संपूर्ण देवताओं को प्रणाम करके बोली, सुरश्रेष्ठ गण, आप सब देवता संपूर्ण लोक के साक्षी है। पुरोहित जी के साथ आप लोगों को 100 बार प्रणाम करके मैं हाथ जोड़ती हूँ। आप प्रसन्न हृदय से मेरी याचना पूर्ण करें। मुझे वह स्थान दे जो सबके लिए प्रीतिकारक हो। दूसरों को मान देने वाले महात्माओं, किसी दोष से दूषित एकादशी का दिन जिस प्रकार मेरा हो जाए, ऐसा कीजिए। यही मेरी याचना है, इसे आप अवश्य पूर्ण कर दे। यह मांग मैंने स्वार्थ सिद्धि के लिए की है। मोहिनी को दशमी के अंतभाग में स्थान की प्राप्ति तथा उसे पुनः शरीर की प्राप्ति। देवता बोले, मोहिनी, निशित काल में जिसका दशमी से वेद हो, वह एकादशी देवताओं का उपकार करने वाली होती है और सूर्योदय में दशमी से वेद होने पर वह असुरों के लिए लाभदायक होती है। यह व्यवस्था स्वयं भगवान विष्णु ने की है। त्रयोदशी में पारण हो तो वह उपवास व्रत का नाश करने वाला होता है। वैष्णव शास्त्र में जो 8 महाद्वादशियां बताई गई है, वे एकादशी से भिन्न हैं। वैष्णव लोग उनमें उपवास करते हैं। वैष्णव महात्माओं का एकादशी व्रत भिन्न है। दोनों पक्षों में वह नित्य बताया गया है। विधि पूर्वक किए जाने पर वह 3 दिन में पूरा होता है। एकादशी के पहले दिन सायंकाल का भोजन छोड़ दे और दूसरे दिन प्रातः काल का भोजन त्याग दे। यदि एकादशी 2 दिन हो या प्रथम दिन विद्ध होने के कारण त्याज्य हो तो दूसरे दिन उपवास करना चाहिए। द्वादशी में निर्जल उपवास करना उचित है। जो सर्वथा उपवास करने में असमर्थ हो, उनके लिए जल, शाक, फल, दूध अथवा भगवान के नैवेद्य को ग्रहण करने का विधान है, किंतु वह अपने स्वाभाविक आहार की मात्रा के 1/4 भाग के बराबर होना चाहिए। साध्वी, स्मार्त अर्थात स्मृतियों के अनुसार चलने वाले गृहस्थ लोग सूर्योदय काल में दशमी विद्या एकादशी का त्याग करते हैं, परंतु निष्काम एवं विरक्त वैष्णव जन आधी रात के समय भी दशमी से विद्ध होने पर उस एकादशी को त्याग देते हैं। संपूर्ण लोकों में यह बात विदित है कि दशमी यमराज की तिथि है। अनघे, उस दशमी के अंतिम भाग में तुम्हें निवास करना चाहिए। तुम दशमी तिथि के अंतिम भाग में स्थित होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणों के साथ संचरण करोगी।
अब तुम अपने पाप का नाश करने के लिए पृथ्वी पर सब तीर्थों में भ्रमण करो। अरुणोदय से लेकर सूर्योदय तक का जो समय है उसके भीतर तुम व्रत में स्थित होकर एकादशी का फल प्राप्त करो। जो कोई मनुष्य तुमसे विद्ध एकादशी का व्रत करता है वह उस व्रत द्वारा तुम्हें लाभ पहुंचाने वाला होगा। यहाँ अरुणोदय का समय 2 मुहूर्त तक जानना चाहिए। रात और दिन के पृथक पृथक 15 मुहूर्त माने गए हैं। दिन और रात्रि की छोटाई बड़ाई के अनुसार त्रैराशि की विधि से रात या दिन के मुहूर्तों को समझना चाहिए। रात्रि के 13वें मुहूर्त के बाद तुम दशमी के अंत भाग में स्थित होकर उस दिन उपवास करने वाले लोगों के पुण्य को प्राप्त कर लोगी। शुचिस्मिते, यह वर पाकर तुम निश्चिंत हो जाओ। मोहिनी, जो व्रत करने वाले लोग तुमसे विद्ध हुई एकादशी का व्रत यहाँ प्रयत्न पूर्वक करते हैं, उनके उस व्रत से जो पुण्य होता है उसका फल तुम भोगो। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा इस प्रकार आदेश प्राप्त होने पर मोहिनी बहुत प्रसन्न हुई। अपने पाप दूर करने के लिए तीर्थ सेवन की आज्ञा मिल जाने पर उसने जीवन को कृतार्थ माना। राजन, ऐसा सोचकर हर्ष में भरी हुई मोहिनी देवताओं तथा पुरोहित को प्रणाम करके सूर्योदय से पूर्ववर्ती दशमी के अंत भाग में स्थित हो गई। मोहिनी को अपनी तिथि के अंत में स्थित देख सूर्यपुत्र यम का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। वे बोले, चारुलोचने, तुमने इस लोक में फिर मेरी अच्छी प्रतिष्ठा कर दी। राजा रुक्मांगद के मतवाले हाथी पर रखकर जो नगाड़ा बजाया जाता था वह तो तुमने बंद ही करा दिया। यह दशमी तिथि यदि सूर्योदय काल का स्पर्श करे तो सदा निंदित मानी गई है। यदि दशमी से उदय काल का स्पर्श न हो तो भी अरुणोदय काल में रहने पर वह मनुष्यों को मोह में डालने वाली होगी। उस दशमी को त्याग करके व्रत करने पर मनुष्य को प्रिय वस्तुओं का संयोग एवं भोग प्राप्त होता है। ऐसा कहकर सूर्यपुत्र यम प्रसन्नता पूर्वक ब्रह्म कुमारी मोहिनी को प्रणाम करके देवताओं के साथ अपने चित्रगुप्त का हाथ पकड़े हुए स्वर्गलोक को चले गए। देवताओं के चले जाने पर मोहिनी ब्रह्मा जी से बोली, पिताजी, मेरे इन पुरोहित ने क्रोधपूर्वक मेरे शरीर को जला दिया है। मैं पुनः उसे प्राप्त कर लूं, ऐसा प्रयत्न कीजिए। मोहिनी का यह वचन सुनकर लोक सृष्टा ब्रह्मा जी पुत्री के हित के लिए ब्राह्मण देवता को पुनः शांत करते हुए बोले, तात, वसो, मेरी बात सुनो। महाभाग, मैं तुम्हारे इस मोहिनी के तथा संपूर्ण लोकों के हित के लिए हितकारक वचन कहता हूँ। मानद, तुमने क्रोधवश मोहिनी को भस्मावशेष कर दिया है। अब यह पुनः अपने लिए शरीर की याचना करती है, अतः आज्ञा दो। तात, मेरी पुत्री और तुम्हारी यजमान होकर यह दुर्गति में पड़ी है। तुम्हारा और मेरा कर्तव्य है कि इसका पालन करें। मानद, यदि तुम शुद्ध भाव से मुझे आज्ञा दो तो मैं इसके लिए पुनः नूतन शरीर उत्पन्न कर दूंगा, किंतु यह एकादशी से वैर रखने वाली होने के कारण पापाचारिणी है। विप्रवर, जिस प्रकार यह पाप से शीघ्र शुद्ध हो सके वही उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर राजपुरोहित ने अपनी यजमान पत्नी के शरीर की प्राप्ति के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। ब्राह्मण का अनुमोदक वचन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने मोहिनी के शरीर की राख को कमंडलू के जल से सींच दिया। लोककर्ता ब्रह्मा के सींचते ही मोहिनी पूर्ववत शरीर से संपन्न हो गई। उसने अपने पिता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके विनय से नतमस्तक हो पुरोहित वसु के दोनों पैर पकड़ लिए। इससे राजपुरोहित वसु प्रसन्न हो गए। उन्होंने पति और पुत्र से रहित संकट में पड़ी हुई विधवा यजमान पत्नी मोहिनी से इस प्रकार कहा, देवी, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से क्रोध त्याग दिया। अब तीर्थ स्नानादि पुण्य कर्म से तुम्हारी सद्गति कराऊंगा। मोहिनी से ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके पिता जगतपति ब्रह्मा जी को नमस्कार करके प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। तब ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए, जो परम ज्योतिर्मय है। रुक्मांगद के पुरोहित विप्रवर वसु मोहिनी को कृपा के योग्य मानकर मन ही मन उसकी सद्गति का उपाय सोचने लगे। 2 घड़ी तक ध्यान में स्थित होकर उन्होंने उसकी सद्गति का उपाय जान लिया। मोहिनी वसु संवाद, गंगा जी के महात्म्य का वर्णन। वशिष्ठ जी कहते हैं, नृपश्रेष्ठ,
संपूर्ण लोकों के हित में तत्पर रहने वाले पुरोहित वसु यजमान पत्नी मोहिनी से मधुर वाणी में बोले, मोहिनी सुनो, मैं तुम्हें तीर्थों के पृथक पृथक लक्षण बताता हूँ, जिसकी जान लेने मात्र से पापियों की उत्तम गति होती है। पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ गंगा है। गंगा के समान पापनाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। अपने पुरोहित वसु का यह वचन सुनकर मोहिनी के मन में गंगा स्नान के प्रति आदर बढ़ गया। वह पुरोहित जी को प्रणाम करके बोली, भगवन, संपूर्ण पुराणों की सम्मति के अनुसार इस समय गंगा जी का उत्तम महात्म्य बताइए। पहले गंगा जी के अनुपम तथा पापनाशक महात्म्य को सुनकर फिर आपके साथ पापनाशिनी गंगा जी में स्नान करने के लिए चलूंगी। वसु सब पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने मोहिनी का वचन सुनकर गंगा जी के पापनाशक महात्म्य का इस प्रकार वर्णन किया। देवी, वे देश, वे जनपद, वे पर्वत और वे आश्रम भी धन्य हैं, जिनके समीप सदा पुण्य सलीला भगवती भागीरथी बहती रहती है। जीव गंगा जी का सेवन करके जिस गति को पाता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा त्याग के द्वारा भी नहीं पा सकता। जो मनुष्य पहली अवस्था में पाप कर्म करके अंतिम अवस्था में गंगा जी का सेवन करते हैं, वे भी परम गति को प्राप्त होते हैं। इस संसार में दुख से व्याकुल जो जीव उत्तम गति की खोज में लगे हैं, उन सब के लिए गंगा के समान दूसरी कोई गति नहीं है। गंगा जी बड़े बड़े भयंकर पातकों के कारण अपवित्र नरक में गिरने वाले नराधम पापियों को जबरन तार देती है। गंगा देवी अंधों, जड़ों तथा द्रव्यहीनों को भी पवित्र बनाती है। मोहिनी, विशेष रूप से पक्षों के आदि अर्थात कृष्ण पक्ष में षष्ठी से लेकर पुण्यमयी अमावस्या तक 10 दिन गंगा जी इस पृथ्वी पर निवास करती है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 10 दिन तक वे स्वयं ही पाताल में निवास करती है। फिर शुक्ल पक्ष की एकादशी से कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जो 10 दिन होते हैं, उनमें गंगा जी सदा स्वर्ग में रहती है। इसलिए इन्हें त्रिपदगा कहते हैं। सत्ययुग में सब तीर्थ उत्तम है। त्रेता में पुष्कर तीर्थ सर्वोत्तम है। द्वापर में कुरुक्षेत्र की विशेष महिमा है और कलियुग में गंगा ही सबसे बढ़कर है। कलियुग में सब तीर्थ स्वभावतः अपनी अपनी शक्ति को गंगा जी में छोड़ते हैं, परंतु गंगा देवी अपनी शक्ति को कहीं नहीं छोड़ती। गंगा जी के जलकणों से परिपुष्ट हुई वायु के स्पर्श से भी पापाचारी मनुष्य भी परम गति को प्राप्त होते हैं। जो सर्वत्र व्यापक है, जिनका स्वरूप चिन्मय है, वे जनार्दन भगवान विष्णु ही द्रव रूप से गंगा जी के जल है, इसमें संशय नहीं। महापातकी भी गंगा जी के जल में स्नान करने से पवित्र हो जाते हैं। इस विषय में अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। गंगा जी का जल अपने क्षेत्र में हो या निकाल कर लाया गया हो, ठंडा हो या गर्म हो, वह सेवन करने पर आमरण किए हुए पापों को हर लेता है। बासी जल और बासी दल त्याग देने योग्य माना गया है, परंतु गंगा जल और तुलसी दल बासी होने पर भी त्याज्य नहीं है। मेरू के सुवर्ण की, सब प्रकार के रत्नों की, वहाँ के प्रस्तर और जल के एक एक कण की गणना हो सकती है, परंतु गंगा जल के गुणों का परिमाण बताने की शक्ति किसी में भी नहीं है। जो मनुष्य तीर्थ यात्रा की पूरी विधि न कर सके, वह भी केवल गंगा जल के महात्म्य से यहाँ उत्तम फल का भागी होता है। गंगा जी के जल से एक बार भक्ति पूर्वक कुल्ला कर लेने पर मनुष्य स्वर्ग में जाता और वहाँ कामधेनु के थनों से प्रकट हुए दिव्य रसों का आस्वादन करता है। जो शालग्राम शिला पर गंगा जल डालता है, वह पाप रूपी तीव्र अंधकार को मिटाकर उदयकालीन सूर्य की भांति पुण्य से प्रकाशित होता है। जो पुरुष मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए अनेक प्रकार के पापों से ग्रस्त हो, वह भी गंगा जी का दर्शन करके पवित्र हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो सदा गंगा जी के जल से सींचकर पवित्र की हुई भिक्षा भोजन करता है, वह केंचुल का त्याग करने वाले सर्प की भांति पाप से शून्य हो जाता है। हिमालय और विंध्य के समान पाप राशियां भी गंगा जी के जल से उसी प्रकार नष्ट हो जाती है, जिस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति से सब प्रकार की आपत्तियां। गंगा जी में भक्ति पूर्वक स्नान के लिए प्रवेश करने पर मनुष्यों के ब्रह्म हत्या आदि पाप हाय हाय करके भाग जाते हैं।
जो प्रतिदिन गंगा जी के तट पर रहता और सदा गंगा जी का जल पीता है, वह पुरुष पूर्व संचित पातकों से मुक्त हो जाता है। जो गंगा जी का आश्रय लेकर नित्य निर्भय रहता है, वही देवताओं, ऋषियों और मनुष्यों के लिए पूजनीय है। प्रभास तीर्थ में सूर्य ग्रहण के समय सहस्त्र गोदान करने से मनुष्य जो फल पाता है, वह गंगा जी के तट पर एक दिन रहने से मिल जाता है। जो अन्य सारे उपायों को छोड़कर मोक्ष की कामना लिए दृढ़ निश्चय के साथ गंगा जी के तट पर सुख पूर्वक रहता है, वह अवश्य ही मोक्ष का भागी होता है। विशेषतः काशीपुरी में गंगा जी तत्काल मोक्ष देने वाली है। यदि जीवन भर प्रतिमास की चतुर्दशी और अष्टमी तिथि को सदा गंगा जी के तट पर निवास किया जाए, तो वह उत्तम सिद्धि देने वाला होता है। मनुष्य सदा कृच्छ्र और चांद्रायण करके सुखपूर्वक जिस फल का अनुभव करता है, वही उसे गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। ब्रह्मपुत्री, इस लोक में गंगा जी की सेवा में तत्पर रहने वाले मनुष्य को आधे दिन के सेवन से जो फल प्राप्त होता है, वह सैकड़ों यज्ञों द्वारा भी नहीं मिल सकता। संपूर्ण यज्ञ, तप, दान, योग तथा स्वाध्याय कर्म से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही भक्ति भाव से गंगा जी के तट पर निवास करने मात्र से मिल जाता है। सत्य भाषण, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन तथा अग्निहोत्र के सेवन से मनुष्यों को जो पुण्य प्राप्त होता है, वह गंगा तट पर निवास करने से ही मिल जाता है। गंगा जी के भक्त को संतोष, उत्तम ऐश्वर्य, तत्व ज्ञान, सुख स्वरूपता तथा विनय एवं सदाचार संपत्ति प्राप्त होती है। मनुष्य केवल गंगा जी को ही पाकर कृतकृत्य हो जाता है। जो भक्तिभाव से गंगा जी के जल का स्पर्श करता और गंगा जल पीता है, वह मनुष्य अनायास ही मोक्ष का उपाय प्राप्त कर लेता है। जिनके संपूर्ण कृत्य सदद्म गंगा जल से ही संपन्न होते हैं, वे मनुष्य शरीर त्याग कर भगवान शिव के समीप आनंद का अनुभव करते हैं। जैसे इंद्र आदि देवता अपने मुख से चंद्रमा की किरणों में स्थित अमृत का पान करते हैं, उसी प्रकार मनुष्य गंगा जी का जल पीते हैं। विधि पूर्वक कन्यादान और भक्ति पूर्वक भूमिदान, अन्नदान, गोदान, स्वर्णदान, रथदान, अश्वदान और गजदान आदि करने से जो पुण्य बताया गया है, उससे 100 गुना अधिक पुण्य चुल्लू भर गंगा जल पीने से होता है। सहस्त्रों चांद्रायण व्रत का जो फल कहा गया है, उससे अधिक फल गंगा जल पीने से मिलता है। चुल्लू भर गंगा जल पीने से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। जो इच्छानुसार गंगा जी का पानी पीता है, उसकी मुक्ति हाथ में ही है। सरस्वती नदी का जल 3 महीने में, यमुना जी का जल 7 महीने में, नर्मदा जी का जल 10 महीने में तथा गंगा जी का जल 1 वर्ष में पचता है। अर्थात शरीर में उसका प्रभाव विद्यमान रहता है। जो देहधारी मनुष्य कहीं अज्ञात स्थान में मर गए और उनके लिए शास्त्रीय विधि से तर्पण नहीं किया गया, ऐसे लोगों को गंगा जी के जल से उनकी हड्डियों का संयोग होने पर परलोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो शरीर की शुद्धि करने वाले चांद्रायण व्रत का 1 सहस्त्र बार अनुष्ठान कर चुका है और जो केवल इच्छानुसार गंगा जल पीता है, वही पहले वाले से बढ़कर है। जो गंगा जी का दर्शन और स्तुति करता है, जो भक्ति पूर्वक गंगा में नहाता और गंगा का ही जल पीता है, वह स्वर्ग, निर्मल ज्ञान, योग तथा मोक्ष सब कुछ पा लेता है। गंगा जी के दर्शन, स्मरण तथा उनके जल में स्नान करने का महत्व। पुरोहित वसु कहते हैं, मोहिनी सुनो, अब मैं गंगा जी के दर्शन का फल बताता हूँ, जिसका वर्णन तत्वदर्शी मुनियों ने पुराणों में किया है। ज्ञान, अनुपम ऐश्वर्य, प्रतिष्ठा, आयु, यश तथा शुभ आश्रमों की प्राप्ति गंगा जी के दर्शन का फल है। गंगा जी के दर्शन मात्र से संपूर्ण इंद्रियों की चंचलता, दुर्व्यसन, पातक तथा निर्दयता आदि दोष नष्ट हो जाते हैं। दूसरों की हिंसा, कुटिलता, परदोष आदि का दर्शन तथा मनुष्यों के दंभ आदि दोष गंगा जी के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। मनुष्य यदि अविनाशी सनातन पद की प्राप्ति करना चाहता है, तो वह भक्ति पूर्वक बार बार गंगा जी की ओर देखे और बार बार उनके जल का स्पर्श करे। अन्यत्र बावड़ी, कुआं और तालाब आदि बनवाने, पौंसले चलाने तथा अन्न सत्र आदि की व्यवस्था करने से जो पुण्य होता है, वह गंगा जी के दर्शन मात्र से मिल जाता है।
परमात्मा के दर्शन से मानवों को जो फल प्राप्त होता है वह भक्ति भाव से गंगा जी का दर्शन मात्र करने से सुलभ हो जाता है। नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, नर्मदा तथा पुष्कर तीर्थ में स्नान, स्पर्श और सेवन करके मनुष्य जिस फल को पाता है वह कलियुग में गंगा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है, ऐसा महर्षियों का कथन है। राजपत्नी, जो अशुभ कर्मों से युक्त हो, संसार समुद्र में डूब रहे हो और नरक में गिरने वाले हो, उनके द्वारा यदि गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो वह दूर से ही उनका उद्धार कर देती है। चलते, खड़े होते, सोते, ध्यान करते, जागते, खाते और हंसते रोते समय तो निरंतर गंगा जी का स्मरण करता है, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। जो सहस्रों योजन दूर से भी भक्ति पूर्वक गंगा का स्मरण करते हैं तथा गंगा गंगा की रट लगाते हैं, वे भी पातक से मुक्त हो जाते हैं। विचित्र भवन, विचित्र आभूषणों से विभूषित स्त्रियां, आरोग्य और धन संपत्ति, ये गंगा जी के स्मरण जनित पुण्य के फल है। मनुष्य गंगा जी के नाम कीर्तन से पाप मुक्त होता है और दर्शन से कल्याण का भागी होता है। गंगा में स्नान और जलपान करके वह अपनी 7 पीढ़ियों को पवित्र कर देता है। जो अश्रद्धा से भी पुण्यवाहिनी गंगा का नाम कीर्तन करता है वह भी स्वर्ग लोक का भागी होता है। देवी, अब मैं गंगा जी के जल में स्नान का फल बतलाता हूँ। जो गंगा जी के जल में स्नान करता है उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है और मोहिनी, उसे उसी क्षण अपूर्व पुण्य की प्राप्ति होती है। गंगा जी के पवित्र जल से स्नान करके शुद्ध चित्त हुए पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है वह सैकड़ों यज्ञों के अनुष्ठान से भी सुलभ नहीं है। जैसे सूर्य उदय काल में घने अंधकार का नाश करके प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार गंगा जल से अभिषिक्त हुआ पुरुष पाप राशि का नाश करके प्रकाशमान होता है। गंगा में स्नान करने मात्र से मनुष्य के अनेक जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है और वह तत्काल पुण्य का भागी होता है। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से और समस्त इष्ट देव मंदिरों में पूजा करने से जो पुण्य होता है वही केवल गंगा स्नान से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। कोई महापातकों से युक्त हो या संपूर्ण पातकों से, विधि पूर्वक गंगा स्नान करने से वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। गंगा स्नान से बढ़कर दूसरा कोई स्नान न हुआ है न होगा। विशेषतः कलियुग में गंगा देवी सब पाप हर लेती है। जो मानव नित्य निरंतर गंगा में स्नान करता है वह यही जीवन मुक्त हो जाता है और मरने पर भगवान विष्णु के धाम में जाता है। गंगा में मध्याह्न काल में स्नान करने से प्रातः काल की अपेक्षा 10 गुना पुण्य होता है, सायंकाल में 100 गुना तथा भगवान शिव के समीप अनंत गुना पुण्य होता है। करोड़ों कपिला गौओं का दान करने से भी गंगा स्नान बढ़कर है। गंगा में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र के समान पुण्य देने वाली है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग तथा गंगा सागर संगम में अधिक फल देने वाली होती है। भगवान सूर्य गंगा जी से कहते हैं कि हे जाह्नवी, जो लोग मेरी किरणों से तपे हुए तुम्हारे जल में स्नान करते हैं वे मेरा मंडल भेद कर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। वरुण ने भी गंगा से कहा है कि जो मनुष्य अपने घर में रहकर भी स्नान काल में तुम्हारे नाम का कीर्तन करेगा वह भी वैकुंठ लोक में चला जाएगा। काल विशेष और स्थल विशेष में गंगा स्नान की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, वामोरु, अब मैं काल विशेष में किए जाने वाले गंगा स्नान का फल बतलाऊंगा। जो मनुष्य माघ मास में निरंतर गंगा स्नान करता है वह दीर्घ काल तक अपने समस्त कुल के साथ इंद्रलोक में निवास करता है। तदनंतर 10 लाख करोड़ कल्पों तक ब्रह्मलोक में जाकर रहता है। संपूर्ण संक्रांतियों में जो मनुष्य गंगा जी के जल में स्नान करता है वह सूर्य के समान तेजस्वी विमान द्वारा वैकुंठ धाम को जाता है। विषुव योग में उत्तरायण या दक्षिणायन आरंभ होने के दिन तथा संक्रांति के समय विशेष रूप से उसका फल बताया गया है। माघ के ही समान कार्तिक में भी गंगा स्नान का महान फल माना गया है। मोहिनी, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं उस समय तथा
कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान करने से ब्रह्मा आदि देवताओं ने माघ स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य बताया है। कार्तिक अथवा वैशाख में अक्षय तृतीया तिथि को गंगा स्नान करने से 1 वर्ष तक स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मनवादी और युगादि तिथियों में गंगा स्नान का जो फल बताया गया है, 3 मास के निरंतर स्नान से वही फल प्राप्त होता है। द्वादशी को श्रवण, अष्टमी को पुष्य और चतुर्दशी को आर्द्रा नक्षत्र का योग होने पर गंगा स्नान अत्यंत दुर्लभ है। वैशाख, कार्तिक और माघ की पूर्णिमा और अमावस्या बड़ी पवित्र मानी गई है। इनमें गंगा स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। कृष्णाष्टमी अर्थात भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को गंगा स्नान करने से साधारण तिथि के स्नान की अपेक्षा सहस्त्र गुना फल होता है। सभी पर्वों में 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। माघ कृष्ण अष्टमी तथा अमावस्या को भी गंगा स्नान से 100 गुना पुण्य होता है। उक्त दोनों तिथियों को सूर्य के आधा उदय होने पर अर्धोदय योग होता है और आधा से कुछ कम उदय होने पर महोदय कहा गया है। महोदय में गंगा स्नान करने से 100 गुना और अर्धोदय में लाख गुना पुण्य बताया गया है। देवी, फाल्गुन और आषाढ़ मास में तथा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय किया हुआ गंगा स्नान 3 मास के स्नान का फल देने वाला है। अपने जन्म के नक्षत्र में भक्ति भाव से गंगा स्नान करने पर आजन्म संचित पापों का नाश हो जाता है। माघ कृष्ण चतुर्दशी को व्यतिपाद योग तथा कृष्णाष्टमी को विशेषतः वैद्रुति योग गंगा स्नान के लिए दुर्लभ है। जो मनुष्य पूरे माघ भर विधि पूर्वक अरुणोदय काल में गंगा स्नान करता है, वह जाति स्मर अर्थात पूर्व जन्म की बातों को स्मरण रखने वाला होता है। इतना ही नहीं, वह संपूर्ण शास्त्रों का अर्थवेत्ता, ज्ञानी तथा निरोग भी अवश्य होता है। संक्रांति में दोनों पक्षों की अंतिम तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में इच्छानुसार गंगा स्नान करने वाला मानव ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण का स्नान लाख गुना बताया गया है और सूर्य ग्रहण का स्नान उससे भी 10 गुना अधिक माना गया है। वारुण नक्षत्र अर्थात शतभिषा से युक्त चैत्र कृष्ण त्रयोदशी यदि गंगा तट पर सुलभ हो जाए तो वह 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य देने वाली है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में दशमी तिथि को मंगलवार तथा हस्त नक्षत्र के योग में भगवती भागीरथी हिमालय से इस मर्त्यलोक में उतरी थी। इस तिथि को वह आद्य गंगा स्नान करने पर 10 गुने पाप हर लेती है और अश्वमेध यज्ञ का 100 गुना पुण्य प्रदान करती है। हे जाह्नवी, मेरे जो महापातक समुदाय रूप पाप है, उन सब को तुम गोविंद द्वादशी के दिन स्नान करने से नष्ट कर दो। यदि माघ की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र या बृहस्पति का योग हो तो उक्त तिथि का महत्व बहुत बढ़ जाता है। यदि यह योग गंगा जी में सुलभ हो तब तो 100 सूर्य ग्रहण के समान पुण्य होता है। अब देश विशेष के योग से गंगा स्नान का फल बताया जाता है। गंगा जी में जहाँ कहीं भी स्नान किया जाए वह कुरुक्षेत्र से 10 गुना पुण्य देने वाली है, किंतु जहाँ वे विंध्याचल पर्वत से संयुक्त होती है वहाँ कुरुक्षेत्र की अपेक्षा 100 गुना पुण्य होता है। काशीपुरी में गंगा जी का महात्म्य विंध्याचल की अपेक्षा 100 गुना बताया गया है। यूँ तो गंगा जी सर्वत्र ही दुर्लभ है, किंतु गंगा द्वार, प्रयाग और गंगा सागर संगम इन 3 स्थानों में उनका महात्म्य बहुत अधिक है। गंगा द्वार में कुशावर्त तीर्थ के भीतर स्नान करने से 7 राजसूय और 2 अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। उस तीर्थ में 15 दिन निवास करने से 6 विश्वजीत यज्ञों का फल प्राप्त होता है। साथ ही विद्वानों ने वहां रहने से 1 लाख गोदान का पुण्य बताया है। कुशावर्त में भगवान गोविंद का और कनखल में भगवान रुद्र का दर्शन पूजन करने से अथवा इन स्थानों में गंगा स्नान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जहाँ पूर्व काल में वाराह रूपधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए थे, वहाँ स्नान करके मनुष्य 100 अग्निहोत्र का, 2 ज्योतिष्टोम यज्ञ का और 1000 अग्निष्टोम यज्ञों का पुण्य फल पाता है। वहीं ब्रह्म तीर्थ में स्नान करने वाला पुरुष 10,000 ज्योतिष्टोम यज्ञों का और 3 अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त करता है। मोहिनी, कुब
कुब्ज नाम से प्रसिद्ध जो पाप नाशक तीर्थ है, वहाँ स्नान करने से संपूर्ण रोग और सब जन्मों के पातक नष्ट हो जाते हैं। हरिद्वार क्षेत्र में ही एक दूसरा तीर्थ है जो कपिल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। शुभे उसमें स्नान करने वाला मानव 80,000 कपिला गौओं के दान के समान पुण्य फल पाता है। गंगा द्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनकल तीर्थ में स्नान करके मनुष्य पाप रहित हो स्वर्ग लोक में जाता है। तदनंतर पवित्र नामक तीर्थ है जो सब तीर्थों में परम उत्तम है। वहाँ स्नान करने से मनुष्य 2 विश्वजीत यज्ञों का पुण्य पाता है। तदनंतर वेणी राज्य नामक तीर्थ है जहाँ महापुण्यमयी सरयू उत्तम पुण्य स्वरूपा गंगा से इस प्रकार मिलती है जैसे एक बहन अपनी दूसरी बहन से मिलती है। भगवान विष्णु के दाहिने चरणारविंद के पखारने से देव नदी गंगा प्रकट हुई और बाएं चरण से मानस नंदिनी सरयू का प्रादुर्भाव हुआ है। उस तीर्थ में भगवान शिव और विष्णु की पूजा करने वाला पुरुष विष्णु स्वरूप हो जाता है। वहाँ का स्नान 5 अश्वमेध यज्ञों का फल देने वाला बताया गया है। तत्पश्चात गांडव तीर्थ है जहाँ गंगा से गंडकी नदी मिली है। वहाँ का स्नान और 1000 गौओं का दान दोनों बराबर है। तदनंतर राम तीर्थ है जिसके समीप पुण्यमय वैकुंठ है। तत्पश्चात परम पवित्र सोम तीर्थ है जहाँ नकुल मुनि भगवान शिव की पूजा करके उनका ध्यान करते हुए गण स्वरूप हो गए। उसके बाद चंपक नामक पुण्य तीर्थ है जहाँ गंगा की धारा उत्तर दिशा की ओर बहती है। उसे मणिक कर्णिका के समान महापातकों का नाश करने वाला बताया गया है। तदनंतर कलश तीर्थ है जहाँ कलश से मुनिवर अगस्त्य प्रकट हुए थे। वही भगवान रुद्र की आराधना करके वे श्रेष्ठ मुनीश्वर हो गए। इसके बाद परम पुण्यमय सोमद्वीप तीर्थ है जिसका महत्व काशीपुरी के समान है। वहाँ भगवान शंकर की आराधना करने वाले चंद्रमा को भगवान रुद्र ने सिर पर धारण किया था। यही विश्वामित्र की भगिनी गंगा में मिली है। उसमें गोता लगाने वाला मनुष्य इंद्र का प्रिय अतिथि होता है। मोहिनी जन्हुकुंड नामक महातीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य निश्चय ही अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धारक होता है। सुभगे तदनंतर अदिति तीर्थ है जहाँ अदिति ने कश्यप से भगवान विष्णु को वामन रूप में प्राप्त किया था। वहाँ किए जाने वाले स्नान का फल महान अभ्युदय बताया गया है। तत्पश्चात शिलोच्चय नामक महातीर्थ है जहाँ तपस्या करके समस्त प्रजा तृण आदि के साथ स्वर्ग को चली जाती है क्योंकि वह स्थान अनेक तीर्थों का आश्रय है। तदनंतर इंद्राणी नामक तीर्थ है जहाँ इंद्राणी ने तपस्या करके इंद्र को पति रूप में प्राप्त किया था। यह स्थान प्रयाग के तुल्य सेवन करने योग्य है। उसके बाद पुण्यदायक स्नातक तीर्थ है जहाँ क्षत्रिय विश्वामित्र ने तपस्या करके तीर्थ सेवन के प्रभाव से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त किया था। तत्पश्चात प्रद्युम्न तीर्थ है जो तपस्या के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ कामदेव तपस्या करके भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न नामक पुत्र हुए। उस तीर्थ में स्नान करने से महान अभ्युदय की प्राप्ति होती है। तदनंतर दक्ष प्रयाग है जहाँ गंगा से यमुना मिली है। वहाँ स्नान करने से प्रयाग की ही भांति अक्षय पुण्य होता है। गंगा जी के तट पर किए जाने वाले स्नान, तर्पण, पूजन तथा विविध प्रकार के दानों की महिमा। पुरोहित वसु कहते हैं, राजपत्नी मोहिनी, अब गंगा जी में स्नान, तर्पण आदि कर्मों का फल बतलाया जाता है। देवी, यदि गंगा जी के तट पर संध्योपासना की जाए तो द्विजों को पवित्र करने वाली गायत्री देवी किसी साधारण स्थान की अपेक्षा वहाँ लाख गुना पुण्य प्रकट करने में समर्थ होती है। मोहिनी, यदि पुत्रगण श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में पितरों को जलांजलि दे तो वे उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृप्ति प्रदान करते हैं। गंगा जी में तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथ में लेता है उतने सहस्त्र वर्षों तक पितृगण स्वर्गवासी होते हैं। सब लोगों के जो कोई भी पितर पितृलोक में विद्यमान है वे गंगा जी के शुभ जल से तर्पण करने पर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं।
शुभानने, जो जन्म की सफलता अथवा संतति चाहता है वह गंगा जी के समीप जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण करे। जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में पड़े हैं, वे अपने वंशजों द्वारा कुश, तिल और गंगा जल से तृप्त किए जाने पर वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। जो कोई पुण्यात्मा पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं, उनके लिए यदि गंगा जल से तर्पण किया जाए तो वे मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है, वह निश्चय ही एक ही जन्म में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अग्निहोत्र, वेद तथा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी गंगा जी पर शिवलिंग पूजा के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। जो पितरों अथवा देवताओं के उद्देश्य से गंगा जल द्वारा अभिषेक करता है, उसके नरकवासी पितर भी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घड़े से किया हुआ स्नान 10 गुना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार अर्घ्य, नैवेद्य, बलि और पूजा आदि में भी क्रमशः समझना चाहिए। उत्तरोत्तर पात्र में विशेषता होने के कारण फल में भी विशेषता होती है। जो धन होते हुए भी मोहवश विस्तृत विधि का पालन नहीं करता, वह उस कर्म के फल का भागी नहीं होता। देवताओं का दर्शन पुण्यमय होता है। दर्शन से स्पर्श उत्तम है, स्पर्श से पूजन श्रेष्ठ है और पूजन में भी घृत के द्वारा कराया हुआ देवता का स्नान परम उत्तम माना गया है। गंगा जल से जो स्नान कराया जाता है, उसे विद्वान पुरुष घृत स्नान के ही तुल्य कहते हैं। जो तांबे के पात्र में मगध देशीय माप के अनुसार एक प्रस्थ गंगा जल रखकर उसमें दूसरे विशेष द्रव्य मिलाकर उसे मिश्रित जल के द्वारा अपने पितरों सहित देवताओं को एक बार भी अर्घ्य देता है, वह पुत्र पौत्रों के साथ स्वर्गलोक को जाता है। जल, क्षीर, कुशग्र, घृत, दही, मधु, लाल कनेर के फूल तथा लाल चंदन, इन 8 अंगों से युक्त अर्घ्य सूर्य के लिए देने योग्य कहा गया है। जो श्रेष्ठ मानव गंगा जी के तट पर भगवान विष्णु, शिव, सूर्य, दुर्गा तथा ब्रह्मा जी की स्थापना करता है और अपनी शक्ति के अनुसार उनके लिए मंदिर बनवाता है, उसे अन्य तीर्थों में यह सब करने की अपेक्षा गंगा जी के तट पर कोटि गुना पुण्य प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन गंगा जी के तट की मिट्टी से यथाशक्ति उत्तम लक्षण युक्त शिवलिंग बनाकर उनकी प्रतिष्ठा करके मंत्र तथा पत्र पुष्प आदि से यथासाध्य पूजा करता और अंत में विसर्जन करके उन्हें गंगा में ही डाल देता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो नरश्रेष्ठ सर्वानंददायिनी गंगा जी में स्नान करके भक्ति पूर्वक ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है, मुक्ति उसके हाथ में ही आ जाती है। जो नियम पूर्वक 6 मास तक गंगा जी में ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप करता है, उसके पास सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती है। जो गंगा जी के समीप प्रणव सहित नमः शिवाय मंत्र का विधि पूर्वक 24 लाख जप करता है, वह साक्षात शंकर के समान है। नमः शिवाय यह पंचाक्षरी मंत्र सिद्ध विद्या है, उसको जपने वाला साक्षात शिव के समान ही है, इसमें संशय नहीं। अपवित्रः पवित्रो वा, इस मंत्र का जप करने वाला पुरुष पातक रहित हो जाता है। गंगा जी के पूजित होने पर सब देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः सर्वथा प्रयत्न करके देव नदी गंगा की पूजा करनी चाहिए। गंगा जी के 4 भुजाएं और 3 नेत्र है, वे संपूर्ण अंगों से सुशोभित होती है। उनके एक हाथ में रत्नमय कलश, दूसरे में श्वेत कमल, तीसरे में वर और चौथे में अभय है। वे शुभ स्वरूपा है। उनके श्री अंगों पर श्वेत वस्त्र सुशोभित होता है। मोती और मणियों के हार उनके आभूषण है। उनका मुख परम सुंदर है। वे सदा प्रसन्न रहती है। उनका हृदय कमल करुणा रस से सदा आर्द्र बना रहता है। उन्होंने वसुधा पर सुधा धारा बहा रखी है। तीनों लोग सदा उनके चरणों में नमस्कार करते हैं। इस प्रकार जलमयी गंगा का ध्यान करके उनकी पूजा करने वाला पुरुष पुण्य का भागी होता है। जो इस प्रकार 15 दिन भी निरंतर पूजा करता है, वही देवताओं के समान हो जाता है और दीर्घ काल तक पूजा करने से फल में भी अधिकता होती है।
पूर्व काल में राजा जन्नू ने वैशाख शुक्ला सप्तमी को क्रोधपूर्वक गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने कान के दाहिने छिद्र से उन्हें निकाल दिया था। शुभाना ने उस स्थान पर आकाश की मेखला रूप गंगा जी का पूजन करना चाहिए। वैशाख मास की अक्षय तृतीया को तथा कार्तिक में भी रात को जागरण करते हुए जौ और तिल से भक्तिभाव पूर्वक विष्णु, गंगा और शिव की पूजा करनी चाहिए। उक्त सामग्रियों के सिवा उत्तम गंध, पुष्प, कुमकुम, अगरू, चंदन, तुलसी दल, बिल्वपत्र, बिजौरा नींबू आदि धूप, दीप और नैवेद्य से वैभव विस्तार के अनुसार पूजा करनी उचित है। गंगा जी के तट पर किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देव पूजा आदि सब कर्म कोटि कोटि गुना फल देने वाला होता है। जो अक्षय तृतीया को गंगा जी के तट पर विधि पूर्वक घृतमयी धेनु का दान करता है, वह पुरुष सहस्त्रों सूर्यों के समान तेजस्वी और संपूर्ण भोगों से संपन्न हो हंस भूषित सुवर्ण रत्नमय विचित्र विमान पर बैठकर अपने पितरों के साथ कोटि सहस्त्र एवं कोटि शत कल्पों तक ब्रह्मलोक में पूजित होता है। इसी प्रकार जो कभी गंगा तट पर शास्त्रीय विधि से गोदान करता है, वह उस गाय के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक स्वर्ग लोक में सम्मानित होता है। यदि गंगा तट पर वेद वेत्ता ब्राह्मणों को विधि पूर्वक कपिला गौ का दान दिया जाए तो वह गौ नरक में पड़े हुए संपूर्ण पितरों को तत्काल स्वर्ग पहुंचा देती है। जो गंगा तट पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दुर्गा तथा सूर्य भगवान की प्रीति के लिए ब्राह्मणों को ग्राम दान करता है, उसे संपूर्ण दानों का जो पुण्य है, समस्त यज्ञों का जो फल है तथा सब प्रकार के तप, व्रत और पुण्य कर्मों का जो फल बताया गया है, वह सहस्त्र गुना होकर मिलता है। उस दान के प्रभाव से दाता पुरुष करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर अपनी रुचि के अनुसार श्री विष्णु धाम में अथवा श्री शिव धाम में प्रसन्नता पूर्वक क्रीड़ा विहार करता है। देवता उसकी स्तुति करते रहते हैं। देवी, जो अक्षय तृतीया के दिन गंगा तट पर श्रेष्ठ ब्राह्मण को 16 माशा सुवर्ण दान करता है, वह भी दिव्य लोकों में पूजित होता है। अन्नदान करने से विष्णु लोक की और तिल दान करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। रत्नदान से ब्रह्मलोक, गोदान और सुवर्ण दान से इंद्रलोक तथा सुवर्ण सहित वस्त्र दान से गंधर्व लोक की प्राप्ति होती है। विद्या दान से मुक्तिदायक ज्ञान पाकर मनुष्य निरंजन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है।